इसमें जो मैंने असाइनमेंट प्रिपेयर किया है वो टोटली फोकस करता है कुछ अमाउंट में आपका 10 से रिलेटेड। सो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू डैश डैश एंड डैश। फिलिंग द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन, ये एलिमेंट्स किसमें डिवाइड बाय मेटल्स, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। सो उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे एलिमेंट्स जो अराउंड 118 है, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया, मेटल्स, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल। सेकंड क्वेश्चन है, ऑल मेटल इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड डैश। तो हर एक एटम, जो हर एक मेटल होता है, एक छोटे से छोटे पार्टिकल से बना होता है और उससे क्या कहते हैं, एटम्स। क्या कहते हैं, एटम्स। The electron present in the outermost shell of an atom are known as the valence electron। तो अगर आप डिटेल में इसके बारे में जब स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में, उसे क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन का 2 है पहले इलेक्ट्रॉन में, पहले ऑर्बिट में, और लास्ट ऑर्बिट में 4 है, तो उसे क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज डैश। तो जो कार्बन की वैलेंसी वो कितनी है, 4 है। पहले वाले में कभी भी 2 रहते, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में 32। तो जो लास्ट वाला ऑर्बिट उसमें कितना है, 4 है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। जो डीएनए का एक सेक्शन होता है, मान लो ये आपका डीएनए है, उसके एक सेगमेंट को क्या बोला जाता है, जीन। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ डैश दैट रिसीव एंड कंडक्ट इंपल्स। नर्वस टिश्यू किसके बने होते हैं, एक तरीके के न्यूरॉन्स के बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, जिसका आपने देखा भी होगा लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल सेल है। चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो चार्ल्स डार्विन आपके इवोल्यूशनरी थे, इनका बहुत बड़ा नाम है इवोल्यूशन की थ्योरी में। उन्होंने ही पहली बार लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यूनिट ऑफ पावर इज वाट। जो पावर का यूनिट होता है, जैसे कि मास का क्या होता है, वेट का क्या होता है, उसी तरीके से पावर का क्या होता है, वाट होता है। ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बाय डैश। तो जो ओजोन लेयर का स्तर है किसके वजह से कम हो रहा है, CFC के वजह से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, नाउ डेफिनेशन, एटॉमिक नंबर क्या होता है। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एक एटम के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। जो कि आप पढ़ेंगे कि एक जो सेंटर आपके न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। वैलेंसी द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। तो वैलेंसी किसे बोला जाता है कि एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर क्या है। जैसे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हरदम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, ऑक्टेट रूल कहता है। जैसे कि कार्बन है 2 पे है, 4 पे है, तो उसकी कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, 4 है। ओके, केमिकल रिएक्शन, अच्छे केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज को ही क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। जो कि कोई भी केमिकल चेंज हो, रस्टिंग ऑफ आयरन हो, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो, ये सब क्या है, केमिकल चेंज के एग्जांपल है। और केमिकल चेंज को ही क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन।
Tyndall effect due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. एयर में और गैसेस जितने भी हैं उस पर जब लाइट की किरण पड़ती है और वो स्कैटर होती है, मान लीजिए लाइट का पाथ है, ये आपके पार्टिकल्स जब उसे फैलते हैं, स्कैटर होते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट आप फॉरेस्ट में भी देख सकते हैं। वर्क डन, वर्क डन मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इमेजिन दैट देयर इज ऑब्जेक्ट, उस पर एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से मूव होके कुछ डिस्टेंस गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज कॉल्ड द वर्क डन। एनर्जी को एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कैपेबिलिटी है वर्क करने की, तो उसे क्या बोला जाएगा? वो एनर्जी है उसके पास। वो डेफिनेशन है। डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसे बहुत सारे डिसीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से क्या होते हैं? फैलते हैं, जैसे कि सिफिलिस है, एड्स है, ये क्या बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग in which minimal or no use of chemical as a fertilizer, herbicide और pesticides etc. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग है जिसके अंदर जितना हो सके मैन्योर की यूज ज़्यादा यूज किया जाता है, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कह सकते हैं, और जो आपके केमिकल फर्टिलाइजर वो कम यूज होता है, पेस्टिसाइड भी कम यूज होता है, हर्बिसाइड भी कम यूज होता है। Soil erosion, topsoil that is a bare of vegetation is likely to be removed very quickly by the agent like water and air। जो आपका टॉप सॉइल है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और जो फर्टिलिटी उसकी लूज होना स्टार्ट हो जाएगी एयर और वाटर की वजह से, तो उसको क्या कहा जाता है? सॉइल इरोजन। कॉर्निक डिसीज, डिसीज डेट आर लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम। तो कॉर्निक डिसीज ऐसा बोला जाता है जो डिसीज जिंदगी भर है, जैसे कि एलिफेंथिसिस है, हाथी पग, तो उसे क्या कहा जाता है? कॉर्निक डिसीज। ट्रू और फॉल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं? 8, तो ट्रू है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज 2 and 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है कार्बन का कितना है? 2 और 4। पहले वाले में 2 और लास्ट वाले में कितना बढ़ते हैं? पहले वाले में 2 बढ़ते हैं, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18 एंड फोर्थ वाले में 32 है। तो फॉर्मूले पे डिपेंड है, 2n², जिन्हें क्या बोला जाता है? शेल बोला जाता है, KLMN, इन्हें क्या बोला जाएगा? शेल। मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यस, मैन्योर के अंदर क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो भी वेस्ट आ रहे हैं प्लांट की वजह से और एनिमल की वजह से। आयोडीन इज अ मेटल, नो फॉल्स, आयोडीन एक नॉन मेटल है, बिकॉज वो मेटल की प्रॉपर्टी दिखाता ही नहीं है, इसीलिए। मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यस, तो फोर्थ वाला। एंड फिफ्थ वाला, एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स आर सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमी मेटल के एग्जांपल कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम है। यस, इट इज ऑल्सो अ ट्रू। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सिंबल ऑफ आयरन इज Ie। क्या सिंबल आयरन का Ie है? नहीं, इट इज अ Fe। फॉल्स आएगा। चैडविक डिस्कवर्ड सब एटॉमिक कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। यस, इट इज अ ट्रू। अब जे थॉमसन के बारे में पढ़ेंगे, चैडविक के बारे में, गोल्डस्टीन के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल फाइंड आउट किए थे। सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो कौन से? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है, और ट्रू आएंगे। देयर आर 4 सेल, KLMN। कितने सेल होते हैं? यस, 4 सेल होते हैं, KLMN। आपको याद रखना है, K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32। आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। The sum of the kinetic and potential energy of an object is called mechanical energy। वन वर्ड मतलब कि
काइनेटिक एनर्जी का जो कि मोशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी स्टोर होने की वजह से होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूज अ मेथड ऑफ डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा डिवीजन का मेथड है जो कौन सा प्रोसेस यूज करता है, मियोसिस। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो जो वर्क डन कर रहे हैं समय के हिसाब से, तो उसे क्या बोला जाता है, पावर। डिसीज वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्टियस डिसीज, मतलब जहाँ पे डिसीज होने की जो मेन रीजन है माइक्रोब्स है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, इन्फेक्टियस डिसीज। अब आते हैं आपके आंसर द फॉलोइंग इनटू 2 to 3 सेंटेंस। राइट 10 लाइन अबाउट न्यूक्लियस। आपको न्यूक्लियस के बारे में टेक्स्ट बुक में दिया गया, जिसके अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, इज लाइक द ब्रेन ऑफ द सेल, जिसके अंदर आपके क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, कैरेक्टर दिखाने के लिए। तो आप चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में से फाइंड आउट कर लेंगे। ये डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल विथ एग्जांपल। तो प्रोकैरियोटिक सेल उन्हें बोला जाता है जो मेम्ब्रेन बाउंड उनके ऑर्गेनल नहीं होते हैं, यानी मतलब उनके पास तो ऑर्गेनल भी है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, जो कि यूकैरियोटिक में होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, और यही डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के पास जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है ही, न्यूक्लियस भी मतलब प्रिमिटिव है, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, और जो भी न्यूक्लिक एसिड रहता है वो ऐसे ही फैले होता है, स्कैटर्ड रहता है। और यूकैरियोटिक में प्रॉपर चैम्बर होते हैं। राइट ऑल पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो हर एक पोस्टुलेट को मैंने एक्सप्लेन किया है, आपने पढ़ा ही होगा, दैट की मैटर इज ए मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, बाद में रेशियो में कंबाइन होते हैं, ये सब पढ़ा है आपने। राइट डाउन ऑल द सिंबल ऑफ गिवन एलिमेंट एल्यूमिनियम। तो हर एक आपको सिंबल लिखना है। एल्यूमिनियम का Al है, आर्गन का है, बेरियम का है, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, लिथियम, सबका आपको क्या लिखना है, सिंबल लिखना है। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स आपको 3 हैं, आइसोबार, आइसोटॉन्स एंड आइसोटॉप्स होते हैं। इसमें एप्लीकेशन आपको मिलेगा जो कई कैंसर क्योर करने में भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, राइट अ डिटेल नोट ऑन द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द इनवॉलंटरी मूवमेंट एंड वॉलंटरी मूवमेंट्स। जो है आपके तरीके से जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स उसे बोला जाता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हार्ट बीटिंग है, हमारे ब्रेन कंट्रोल में नहीं है, हार्ट बीटिंग है, डाइजेशन है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। और वॉलंटरी मसल्स उसे बोला जाता है जो हमारे कंट्रोल में रहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, योर असाइनमेंट इज नाउ ओवर, स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम।